हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, कुछ मिसिंग टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दी है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो क्या दिया है, ये एक एपी है। तो पहली टर्म आपको दी है A1, ठीक है। कितनी दी है, 2 है। फिर आपको थर्ड टर्म दी है A3। A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। A+2D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26, ठीक है। और आपको A कितना दिया है, A1, यानी A होता है, ये पता है आपको। चलिए फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट A आपको 2 दिया, ठीक है। एंड A3 आपको दिया है, जो कि A+2D होगा, इक्वल्स टू 26। हमें पता है A की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 2D कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 2D हो जाएगा 26 माइनस 2, ठीक है। तो D कितना आ जाएगा, 24/2, 12। D की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आपसे पूछा है A2 की वैल्यू क्या होगी, A+D इज इक्वल टू 2 + 12 इक्वल्स टू 14, 14 आ जाएगा। तो जो मिसिंग बॉक्स है उसमें क्या वैल्यू आएगी, 14 वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। इसी तरह से ये सभी पार्ट्स हैं, सॉल्व करने हैं, तो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए, बहुत अच्छे, आगे देखते हैं अब। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया है आपको। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, लेकिन सेकेंड टर्म दी है A2, जो कि होता है A+D। और यहाँ पे आपको 13 दिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर आपको दिया है A3 मिसिंग है, लेकिन A4 दिया है, जिसको बोलते हैं A+3D। ये कितना होता है, ये 3 दिया है, इसको इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे A की और D की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, आपने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वैसी ही कुछ यहाँ पे बन गई हैं। 2 वेरिएबल हो गई A और D, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा लीजिए। A+3D इक्वल्स टू 3, A+D इक्वल्स टू 13। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +A - A कट गया। ये 2D इक्वल्स टू 3 - 13 कितना आ गया, -10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -10/2। कैंसल आउट करेंगे तो D इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। P की वैल्यू आ गई आपके पास, तो अब A की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पुट रख दीजिए, तो A प्लस -5 इक्वल्स टू 13 है। तो A कितना आ जाएगा, A इक्वल्स टू 13 + 5, A इक्वल्स टू, A की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो बॉक्स है वो तो फिल कर दिया हमने, 18। अब A3 क्या होता है, A3 होता है A+2
2d। हमें दोनों चीज पता है, a कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 माइनस 10 दैट इज 8 ना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, कुछ डाउट अगर है। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। अगला पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में दिया है 5, ये फर्स्ट टर्म 5 है आपके, ठीक है, और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, लेकिन फोर्थ टर्म दी है आपको, इसको बोलते हैं A4। A4 क्या हो जाएगा बच्चों? A4 यानी A प्लस 3D, ये है आपकी 9 सही 1/2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, अगर मैं A की वैल्यू इसमें पुट कर दूं जो कि 5 है, तो D की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दीजिए, 9 इंटू 2 18 और 1 19/2 आ जाएगा। 5 को राइट हैंड साइड लेके, तो 3D इक्वल्स टू 19/2 -5, कितना आ जाएगा? 3D इक्वल्स टू, तो एलसीएम आ गया 19 माइनस 10, कितना आ गया? 9, क्या आ गया? 9/2। तो D कितना आ जाएगा? D इक्वल्स टू 9/2 इंटू 1/3। 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 3 इंटू 3, क्या आ जाएगा आपका? D इक्वल्स टू 3/, D की वैल्यू 3/2 आ गई। तो मुझे क्या चाहिए? A2 चाहिए। तो A2 क्या होगा? A प्लस D, यानी A कितना है? 5 है, और D है 3/2। ऐड करो इसको, कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम है तो 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13/2। एक तो आ गया 13/2, 13/2 यानी कितना हो जाएगा? ये मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, 2 इंटू 6 12, 6 होल 1/2 आ जाएगा। तो ये है 6 होल 1/2। चलिए, अब हमें A3 भी निकालना है। A3 इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे? A2 A प्लस 2D, या फिर A2 प्लस D भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब A कितना है? यहाँ पे 5 है, 2 इंटू D कितना है? 3/2 है, 2 से 2 कट हो गया, 5 प्लस 3, A3 है ये, 8 आ गया, 8 आ गया, लिख लेंगे 8। ठीक है, थर्ड भी आपका क्या, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ये। तो नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे हम, बहुत इजी है ये। ठीक है, हमें अगर ए और डी का पता लग जाए तो सभी टर्म्स का पता लगा सकते हैं हम किसी भी एपी की। ठीक है, पूरा एपी हम फॉर्म कर सकते हैं, बस ये हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे आपको ए गिवन है, कितना है? -4। और देखिए, ये ए है, ये A2 A3 A4 A5 A6, A6 गिवन है इस बार। A6 मतलब A प्लस 5D होता है, इक्वल्स टू कितना है? 6 है ये। A प्लस 5D इक्वल्स टू 6 है। चलिए, अब यहाँ से A की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, प्लस 5D इक्वल्स टू 6, तो D कितना आएगा चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा 5D इक्वल्स टू 6 प्लस 4, D इक्वल्स टू 10/5।
2, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। डी कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमें अलग अलग ये टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, जैसे कि A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी यानी -4 + 2 कितना आ जाएगा? -2। ठीक है। A3 A प्लस 2D इक्वल्स टू -4 + 2D हो गया 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 + 4 = 2। A3 0 आ गया। A4, यहाँ पे A4 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा A प्लस 3D यानी A है -4 + 3 × 2 यानी -4 + 6 = 2 आ जाएगा। यहीं पे A5 हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए ये 2 है इसका। A5 है A प्लस 4D यानी -4 + 4 × D की वैल्यू 2 है, -4 + 8 यानी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या है? -2, 0, 2, 4 और ये 6। ठीक है, तो D यानी कॉमन डिफरेंस 2 है सबका। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए अब हम 5th पार्ट करेंगे इसका। इसमें A2 दिया है यानी A प्लस डी, ये है आपका 38 38 है, तो मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो A1 ये हो गया, A2, A3, A4, A5, A6। A6 भी दिया है। A6 कितना है? A प्लस 5D, ये है आपका -22। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा लीजिए। A प्लस 5D = -22, A प्लस D = 38। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करना है, साइन हो जाएगा चेंज, तो ये कट जाएगा। 5 - D 4D = -22 और 38 कितना हो गया? 38 और 2 40, 40 और 20 60, -60 आ जाएगा। तो D कितना आ गया? -60/4। तो 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 15 आ जाएगा। D = -15। D की वैल्यू -15 आ गई। अब A कितना हो जाएगा? कीजिए, तो ये आ जाएगा A प्लस -15 = 38। तो A = 38 + 15 कितना आ जाएगा? 38 में 15 तो क्या आ जाएगा? 53। A 53 आ गया। A2 हमें पता है, A3 निकालना है। A3 = A प्लस 2D = A कितना है? A है आपका 53 + 2 -15। ये कितना हो गया? 53 -30, तो ये कितना आ गया? 23 आ गया। A3 23 आ गया। चलिए अब इसी तरह से बाकी भी निकाल देंगे हम। A4 क्या हो जाएगा? A4 = A प्लस 3D यानी A है 53 + 3 × -15 कितना आ जाएगा? 53 -45 और ये आ गया 53 - 45 8 आ जाएगा। ठीक है।
A5 कितना, A5 आ जाएगा आपका A प्लस 4D यानी 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 माइनस 60, और ये आ जाएगा आपका 53 माइनस 60 यानी -7। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज हमें पता लग गई हैं, लिख लीजिए इनको। ए कितना आया है, 53 आया है। A2 38 है। A3 कितना है, 23। A4 कितना है, 8। A5 कितना है, -7। तो सभी बॉक्स हमने फिल कर दिए हैं। ठीक है, कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं। ठीक है, साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।